जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि पूछे गए हैं सीएपीएफ, एसी, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ और यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन के अंदर। इससे पहले भी हमने कई सारी वीडियोस करी हैं जिसके अंदर हमने डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। उसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सीएपीएफ एसी 2022 का क्वेश्चन है। कह रहा था स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड द इंसर्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने इनमें से कौन सी चीज़ का प्रोविजन इंसर्ट करने के लिए बोला था, बेसिकली उसकी क्या रिकमेंडेशन थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि हमारे भारत के संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है 1976 के अंदर आई थी। उसने रिकमेंड किया था कि एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है, और बाद में इंसर्ट कहाँ पे हुआ, पार्ट 4A सॉरी, ठीक है, पार्ट 4A बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। आगे बात करते हैं सीएपीएफ एसी 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे देखना नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी पढ़ा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था ये। ठीक है, 1976 के अंदर, और किसके कहने पे, स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे। दूसरा कह रहा है कि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। सही बात है। अगला कह रहा है दे आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू रिट्स। ये भी सही बात है। एनफोर्सेबल थ्रू रिट्स कौन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ राइट्स है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल थ्रू रिट्स, नॉट ड्यूटीज़। अगला कह रहा है दे मे नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ। तो ये करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इससे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से आप पढ़ सकते हो, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2019 का। कह रहा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज अ प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ये चीज़ लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आर्टिकल 51A(b) जो है स्पेसिफिकली इंश्योर करता है ये ड्यूटी को, डायरेक्ट टेक्सुअल लिंक टू इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सीएपीएफ एसी 2018 में। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न हैज़ फाउंड अ प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी प्रेजेंट है और डीपीएसपी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो है ये डीपीएसपी के अंदर भी मिलेगी आपको और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी मिलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। आर्टिकल 48A जो है डीपीएसपी के अंदर, इट सेज दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। Also, one of the fundamental duties under Article 51A is to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife। तो Article 51A जो कि fundamental duty है उसके अंदर भी यही चीज़ मेंशन है और 48A के अंदर भी ये चीज़ मेंशन है जो कि DPSP के अंदर आता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है CAPF AC 2016 का कि द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू व्हाट। तो इट रिलेट्स टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है, डीपीएसपी में है और आर्टिकल 44 के अंदर है। ठीक है, विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में है, ये भी डीपीएसपी में है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है और ये 86, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 86 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इंसर्ट किया गया था। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये 51A के अंदर आता है। आगे बात करते हैं सीएपीएफ एसी 2011 का क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज एज कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज या आर करेक्ट। इनमें से बता दो कौन सी स्टेटमेंट सही है बेसिकली। ठीक है, पहला कह रहा है दे कैन बी एनफोर्स थ्रू रिट जुरिस्डिक्शन। नहीं, हमने ऊपर पढ़ा था कि रिट जुरिस्डिक्शन के थ्रू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, ना कि ड्यूटीज़। ठीक है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है दे हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स अडॉप्शन। नहीं भैया, सिंस इट अडॉप्शन नहीं है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये कब आए थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आए थे 1976 के अंदर। ठीक है, और किसके कहने पे आए थे, स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे आए थे। आगे बात करते हैं। तीसरा कह रहा है दे आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। येस, ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीएपीएफ एसी 2010 का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इज या आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है there is no provision in the constitution for direct enforcement of any of the duties nor for any sanction to prevent their violation। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी एनफोर्सेबल नहीं है। तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी अपनी निभा नहीं रहा तो भैया उसको पकड़ के हम जेल में डाल देंगे, ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है ड्यूटीज़ आर ऑब्लिगेटरी फॉर अ सिटीजन एंड दैट द स्टेट शुड ऑल्सो स्ट्राइव टू अचीव द सेम। देखो स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव द सेम, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्लिगेटरी बोलते हैं ना ये गलत है, बिकॉज ड्यूटीज़ आर नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द सिटीजन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अगला अगला ऑप्शन कह रहा है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर्टिकल 51A इज कन्फाइंड टू ऑल पर्सनस एंड नॉट टू द सिटीजन्स ओनली। अच्छा, ये मतलब कह रहा है कि फॉरेन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, तो ऐसा नहीं है। देखो, केवल इंडियन सिटीजन जो है उनके लिए ही एप्लीकेबल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 CAPFAC 2007 का क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर डायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज एंसाइंड इन आर्टिकल 51A। अगेन मैंने जैसे बोला था कि एनफोर्सेबल हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं होते हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, दीज आर एनफोर्सेबल थ्रू रिट्स। ठीक है। लेकिन ड्यूटीज़ जो है दे आर नॉट एनफोर्सेबल, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। अब जो इसने बात करी ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये गलत है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? 11 है। 10 ओरिजिनल थी और एक ऐड हुई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। ठीक है। तो इसलिए याद रखना 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिसमें से जो एक है वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर ऐड करी गई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं। CAPFAC 2004 का क्वेश्चन है, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अ न्यू चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड हुआ था। A new article dealing with the right to education regarding providing free and compulsory education to all children of age to 6 to 14 were inserted in the Constitution of India by the Constitutional Amendment Act। यहाँ भी सही है। देखो, ये लेकिन किसके अंदर ऐड हुआ था? ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐड हुआ था। ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिकली ये नहीं मेंशन किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उसने बोला कि एक नया आर्टिकल जो राइट टू एजुकेशन से डील करता था, जिसके आर्टिकल के तहत फ्री एजुकेशन मिलती बच्चों को एज 6 से 14 साल की तहत, वो इंसर्ट हुई थी भारत के संविधान के अंदर। ऐसा नहीं बोला फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। ठीक है। तो यस, बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी ये भारत के संविधान के अंदर ऐड हुई थी। अगला कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन ओमिटेड एज अ फंडामेंटल राइट एंड मेड ओनली अ लीगल राइट। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सही बात है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही है। यहाँ पे आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। देखो, 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ना 2002 में आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन इन्फोर्स किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। आगे बात करते हैं। CDS 1 2023 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, यूज़ ऑफ UN पीस कीपिंग फोर्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। देखो, जो हमारा आर्टिकल 51 है, ठीक है, ये जो है हमारा इंटरनेशनल पीस के रिलेटेड तो बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 51 ये हमारा बेसिकली DPSP के अंदर आ रहा है। ठीक है। इंटरनेशनल पीस की बात करता है कि भैया इंटरनेशनल पीस जो है वो होना चाहिए और भारत को भी इसमें शामिल होना चाहिए इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे इसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया UN पीस कीपिंग फोर्स ना, इस वजह से ये गलत हो गया। ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि UN की पीस कीपिंग फोर्स के थ्रू ही हम करेंगे। ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है, डू नॉट कन्फ्यूज आर्टिकल 51 DPSP ऑन इंटरनेशनल पीस अंडर पार्ट 4 विद आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर एंटायरली डिस्टिंक्ट प्रोविजन डिस्पाइट सिमिलर नंबरिंग। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूड्स द फॉलोइंग डायरेक्टिव। क्या क्या डायरेक्टिव होते हैं 51 के अंदर? देखो, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पार्ट ऑफ आर्टिकल 51। ठीक है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, ये भी पार्ट ऑफ वो है आर्टिकल 51। लेकिन यूज़ ऑफ UN पीस कीपिंग फोर्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये पार्ट नहीं है 51 का। ठीक है। ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। ठीक है। आगे बात करते हैं। CDS 1 2022 का क्वेश्चन है, कह रहा है इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड एज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी चीज़ जो है फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पे मेंशन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी मेंशन नहीं है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व अ यूनिटरी नेशनल कल्चर, ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर मेंशन नहीं है। देखो, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व a unitary national culture is not mentioned as a duty of every citizen. The constitution mentioned the duty to value and preserve the rich heritage of the composite culture, but it does not specifically mention unitary national culture. नेक्स्ट बात करते हैं CDS 1 2020 का, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो कौन सा ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी थी जो भारतीय संविधान के अंदर ऐड करी गई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14, ये जो है ये 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर ऐड करी गई थी। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो 86 जो अमेंडमेंट था ना, उसने दो काम किए थे
जो हमारा 86 अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे देख सकते हो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 डिड डबल ड्यूटी। पहला तो क्या किया इसने, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये दो चीज़ें, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आर्टिकल 21A के तहत इन्होंने डाला कि भैया राइट टू एजुकेशन दो पहले तो बच्चों को, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई दो, फ्री शिक्षा दो, ये फंडामेंटल राइट डाल दिया, ठीक है, यानी कि ये एनफोर्सेबल है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या किया 86 अमेंडमेंट, इसी अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी जो 11th ड्यूटी है वो उसको डाल दिया कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड बिटवीन 6 to 14, कि जितने भी माता पिता हैं उनकी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है और राइट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना। आगे बात करते हैं CDS 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बता दो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर मेंशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये क्या है आर्टिकल 51 के तहत आता है, और आर्टिकल 51 हमारा क्या है DPSP का पार्ट है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है ये आर्टिकल 51A का पार्ट है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल पीस जो है ये 51 DPSP के तहत आता है, ना कि 51A फंडामेंटल ड्यूटी के तहत। अगला बात करते हैं CDS 1 2013 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा बता दो भैया जो हमारा मौलिक धर्म है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ऑप्शन नंबर डी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो भारत की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए कभी भी हमें बुलाया जाए तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जाएँ। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है, मेंशन कर रखा है लक्ष्मीकांत के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आर्टिकल 51A जो है, डिफेंडिंग द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन इज डायरेक्टली कोटेबल ड्यूटी फ्रीक्वेंटली टेस्टेड। नेक्स्ट बात करेंगे हम CDS 1 2012 का, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से बता दो कौन सी चीज़ जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अगेन ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। तो टू डिफेंड द कंट्री एंड नेशनल सर्विस में जब भी बुलाया जाए तो आप जाओ, वहाँ पे मौजूद हो। अगला क्वेश्चन है CDS 2 2012 क्वेश्चन, कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन। कौन सी चीज़ जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इसने डी में देखो बोला है कि टू प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड टू डू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड टू कंट्रोल पॉपुलेशन। ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है दोस्तों। लक्ष्मीकांत अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप आराम से इसको जो है हटा सकते हो। आगे बात करते हैं CDS 2 2010 का क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटी कैन बी एनफोर्स थ्रू रिट जुडिक्शन। नहीं 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 नहीं, फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स नॉट ड्यूटीज़। अगला कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स अडॉप्शन। नहीं 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 नहीं, कब आया था ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट अंडर स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे। अगला कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, येस 1976 में। तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो सही होगी। और फोर्थ कह रहा है हमारा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। तो 3 और 4 हमारी सही होंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी 3 and 4 ओनली, so that is the correct option here. Let us move towards the next question. कह रहा है in which of the following years the fundamental duties have been added to the existent fundamental rights in the Constitution of India. Okay, तो in which of the following years fundamental duties have been added to the existence fundamental rights of the Constitution of India? तो 1976, ठीक है। यहाँ पे देखोगे अगर आप the fundamental duties were added to the Constitution of India by 42nd Amendment 1976 on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। और ओरिजिनली ये कितने थे 10 थे, फिर 86th अमेंडमेंट जब आया तो ये 10 से 11 हो गए। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है CISF AC LDC 2020 का, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन, कि भारत के नागरिक का कौन सा इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो टू सेफगार्ड ऑल प्रॉपर्टी, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी जितना भी है नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, डिफेंड कंट्री करना, अपॉर्चुनिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये जो हमारा 86 अमेंडमेंट के तहत हमने डाला था, ये सब फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज़ रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत हुआ था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी किसके तहत आई थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत आई थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम CISF AC LDCE 2017, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी प्रिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज वाई इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी बट DPSP, ठीक है। इट कम्स अंडर आर्टिकल 51। आगे बात करते हैं
NDA 2014 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। दूसरा कह रहा है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, ठीक है। और अगला कह रहा है टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और बोला इसने कि टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसने यहाँ पे देखो बोला है कि विच आर नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो पहली तो है, दूसरी भी है, लेकिन जो तीसरा इसने बोला टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी हमारी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। और ऐसी जो है प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिक इंसिडेंट, ये भी नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो। जो हमारा स्टेटमेंट 3 और 4 है ये DPSP से लिया गया है, ठीक है, ये DPSP के अंदर आता है, ना कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। अगला क्वेश्चन है NDA 1 2015 का, कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। टू रेंडर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, ऐसा भारत संविधान के अंदर है ही नहीं कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस हो, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी नहीं है। हाँ, जो हमने पढ़ा है फंडामेंटल, इसके क्लोजर स्टेटमेंट हमने ये पढ़े कि जब भी भारत को आपकी सर्विस की ज़रूरत हो तो आप हाजिर रहें, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो ये तो है, लेकिन ये जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है ऐसा थोड़ा ना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDA 1 2021 का, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द फंडामेंटल ड्यूटी। वेरी सिंपल। आगे बात करते हैं NDA 1 2023, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वॉज आर्टिकल 51A रिलेटेड टू द फंडामेंटल कैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। आगे बात करते हैं CBI DSP 2023 का क्वेश्चन है, कह रहा था चेंजेस मेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 in the fundamental duties under the Constitution of India were based on the recommendation of which of the following committees? So Swart Singh Committee 1976. Very simple question. आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है जियो साइंटिस्ट का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी अगर आप इसे एलिमिनेशन से कर सकते हो, देखो टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। आगे बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर लिस्टेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सही बात है। अगला कह रहा है 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडिड द वर्ड सेक्युलर टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो नॉट 44th बट 42nd विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट वर फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो देख सकते हो क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं एक लिमिट के बाद, ठीक है। अब आप जो है सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या बोला इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द DPSP आर मेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, एक जेनरिक स्टेटमेंट है, हाँ बोल सकते हैं हम। अगला कह रहा था फंडामेंटल राइट enshrined in part 3 of the Constitution of India are ordinary subject to reasonable restriction. Yes, they are subject to reasonable restriction. इसमें कोई बात ही नहीं है। अगला कह रहा है secularism is one of the basic feature of the Constitution of India, of the Constitution of any country. वाह भाई वाह, any country, पाकिस्तान के अंदर भी और जो अरब नेशन है वहाँ के अंदर भी। तो यहाँ पे तो ये गलती हो गया, तो सी स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 ओनली। यहाँ पे देख सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन। तो पहला कह रहा है कि द लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज़, नो दिस ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल। अगला कह रहा है दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट जो है आप सॉल्यूशन देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है CAC 2012 का, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। पहला कह रहा है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ये नहीं है भैया, ये नहीं है। अगला कह रहा है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, येस। अगला कह रहा है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, येस। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, बहुत लोग इसको येस कर देते हैं, दिस इज़ नॉट योर फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों, ठीक है, ये आपका कर्तव्य नहीं है
इसके अंदर, ठीक है, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन एज पर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो इसको जो ये दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। बाकी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट है, पब्लिक प्रॉपर्टी की बचाव करना, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है। आगे बात करते हैं CAC 2015 का। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया इज़ अ प्रोविजन मेड इन फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है CAC 2017 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ या R2 ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन सिटीजन, सॉरी। तो कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, हमने ऊपर भी किया था, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, मेरे को नहीं पता। अगला कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वॉर्ड सिंह कमेटी, यस, हाँ सर, ये सही कर सकते हैं। अगला कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर जस्टिफिकेबल थ्रू रिट्स, नो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट, फंडामेंटल राइट्स आर, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ही केवल सही है, ठीक है, ये फर्स्ट और थर्ड जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट है ना, वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर USSR, ठीक है। तो सोवियत यूनियन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट है वो लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है बताओ? तो आयरलैंड से हमने जो है DPSP ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो DPSP लिया है हमने। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये CDS 2025 का। कह रहा है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो सब कुछ सिंपल है। इसी के साथ दोस्तों हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर पढ़ें लक्ष्मीकांत से जब चैप्टर पढ़ लें वो, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो नोट कर लें अपने नोटबुक में। उसके बाद क्या करें, वीडियो देखें और ये जो क्वेश्चंस हैं इसको म्यूट कर लें और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं उनको क्या करो कि उनके जो है एक सेपरेट पतली सी नोटबुक बनाओ और उसमें जो है ये गलती वाली नोटबुक बनाओ, ठीक है। उसमें जितनी भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो इस चैप्टर से रिलेटेड उसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद दोबारा उसको पढ़ो, बाय हार्ट करो और दोबारा अपना जो है ये मॉक दो, दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। इस बार जो आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। और आपका ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटी जो है प्रिपेयर हो जाएगा। यही चीज़ आपको हर एक चैप्टर के लिए करनी है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, DPSP हो, ठीक है, पार्लियामेंट हो, कोई सा भी चैप्टर हो। खासतौर से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके लिए तो आप करनी ही है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।